अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, इवैल्यूएट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। कि हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है किसके ऊपर बेस करता हो, जो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के ऊपर। यूजिंग द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज, इन नीचे दी गई टेबल की वैल्यूज को यूज करके एट द पॉइंट x0 पर। दिस टेबल इज अ पार्ट ऑफ टेबल साइन x। ये जो टेबल है पार्ट है साइन x का। एट 1 डिग्री इंटरवल, यानी उसकी एज या हाइट जो है, जो इंटरवल है साइज है वो कितना है, 1 डिग्री है। एंड x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो x है किसकी इक्वल है, 60 डिग्री के। चेक बाय एनालिटिकल कंसिडरेशन द रिजल्ट। हमने क्या करना है यहाँ पर, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका रिजल्ट चेक करना है। व्हाट इज द एरर, और देन हमने क्या फाइंड करना है, इसका एरर। और टेक करना है हमने 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यूज हमें दे दी गई हैं -2, -1, 0, 1 और 2, और देन हमें f ऑफ x की वैल्यूज भी एज इट इज़ दे दी गई हैं। सबसे पहले हम माइनस करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.85717 से माइनस करेंगे 0.84805 को, तो आएगा हमारे पास 912 पॉइंट। इसका मैं ख़त्म कर रही हूँ। एंड 0.86603, इसमें से माइनस करेंगे 0.85717, तो आएगा हमारे पास 886। देन 0.87462 में से माइनस करेंगे 0.86603, तो आएगा हमारे पास 859। एंड 0.88295 में से माइनस करेंगे 0.87462, तो आ जाएगा 833। माइनस करेंगे 886 को 912 से, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 26। 859 को माइनस करेंगे 886 के साथ, तो आएगा हमारे पास माइनस का 27। और 833 माइनस करेंगे 859, तो आ जाएगा माइनस का 26। अब थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे, माइनस का 27, और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 1 की बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस। देन -26 प्लस 27, तो आएगा प्लस का 1, और यहाँ पर करेंगे +1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। xp की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 0। एज यानी इसका इंटरवल क्या है, 1 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 0.01745 रेडियन। और जो x की वैल्यू थी वो हमने देखा कि इसकी इक्वल है 60 डिग्री के, और 60 डिग्री हमारे पास निकलता है 60 को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू के साथ 1 डिग्री की, 0.01745 रेडियन, विच इज़ इक्वल टू 1.047 रेडियन। अब हमारे पास x0 जो है वो है 0, वो हमने 0 ले लिया। p की वैल्यू हम निकालेंगे सबसे पहले। p इज इक्वल्स टू xp माइनस x0 डिवाइड बाय एच। xp की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू भी 0 है। डिवाइड करेंगे एच यानी 1 डिग्री की वैल्यू के साथ 0.01745 के साथ। तो हमें पता है क्या आएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के साथ। फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है, डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एच इंटू डेल्टा f0 माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब f0 माइनस 1/4 डेल्टा पावर 4 f0। अब यहाँ पर हमारे पास जो x0 की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। तो f0 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू होगी। f0 की वैल्यू ये हो, तो अगर हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास डेल्टा f0 की वैल्यू आएगी 859 वाली, डेल्टा स्क्वायर f0 की वैल्यू आएगी माइनस का 26। नेक्स्ट हमारे पास नीचे कोई और वैल्यू नहीं है, तो क्यूब की वैल्यू भी नहीं होगी हमारे पास, और डेल्टा पावर 4 की वैल्यू भी नहीं होगी। तो हम ये और ये ही दो वैल्यूज़ को यूज़ करके फॉर्मूला में पुट करेंगे। 1 डिवाइड बाई एज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एज की जगह पे हम लिखेंगे 0.01745 इंटू डेल्टा f0 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ऊपर 859 थी, पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया था, यहाँ पर मैं पॉइंट लिखूँगी 0.00859 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2
मल्टीप्लाई बाय डेल्टा स्क्वायर एफ ज़ीरो, यानी कि माइनस का 26 था, यहाँ पर बनेगा ये माइनस का 0.00002 और 6, 0.01745 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद और माइनस करके हमारे पास ये आएगा पहले 0.00859 माइनस 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 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.00013। हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.01745 इंटू 0.0859 प्लस 0.013 आ रहा था, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ हम ब्रैकेट हटा देंगे, मल्टीप्लाई लगा कर लिखेंगे 0.00872, जो कि बाद में डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.4991। ये हमारे पास था एस्टिमेटेड आंसर। अब हम निकालेंगे इसका एनालिटिकल आंसर। एनालिटिकल आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x को इक्वल रखेंगे साइन x के, f डैश ऑफ x, साइन x का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या होता है हमारे पास cos x। तो x की जगह पे हमने पहले भी देखा, x की जगह पे हमने क्या लिखा था इसको 1.047, cos 1.047 लिख लेंगे तो क्या आएगा, निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.500। एक्स तो जो था हमारे पास वो था 60 डिग्री के इक्वल, और जो 1 डिग्री थी वो किसके इक्वल थी, वो थी हमारे पास 0.01745 के। तो हमने क्या किया था, 60 डिग्री को हमने 60 रेडियन में कन्वर्ट किया था, 60 को मल्टीप्लाई करके 0.01745 के साथ, तो जो हमारा आंसर था वो आ रहा था 1.047 रेडियन। तो वो हमने यहाँ पर पुट किया है, तो cos 1.047 निकाल लिया, वो आ रहा है 0.500। अब हम निकालते हैं इसका एरर। एरर इज इक्वल्स टू एनालिटिकल आंसर माइनस एस्टिमेटेड आंसर। तो एनालिटिकल आंसर जो हमने अभी भी निकाला है वो क्या आ रहा है 0.500 माइनस, और जो हमारा एस्टिमेटेड आंसर आ रहा था वो आ रहा था 0.49971, 0.49971 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.00029। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तब हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।